मैं शिवशंकर सर आप सबों का गूगल विजन पर पुनः स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि जब आरसीसी कंक्रीट और स्टील से बना हुआ है तो कंक्रीट और स्टील में क्या डिफरेंस है, आखिर ये दोनों मटेरियल का ही कंपोजिट मटेरियल क्यों तैयार किया गया है। क्लियर। तो कंक्रीट और स्टील दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि आखिर दोनों दो डिफरेंट मटेरियल यूज क्यों किया गया है। क्योंकि सेम मटेरियल अगर था तो फिर कंपोजिट मटेरियल होता ही नहीं। इसका मतलब कंपोजिट मटेरियल में जब दो डिफरेंट मटेरियल को यूज किया गया है तो दोनों डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या क्या है। जैसे कंक्रीट आपका ब्यूटर मटेरियल है जबकि स्टील आपका डक्टाइल मटेरियल है। कंक्रीट ब्यूटर मटेरियल होने के कारण कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होता है। क्लियर। जबकि वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। इसी कारण हम लोग पढ़ते हैं कि कंक्रीट हैज हाई स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन बट वेरी वीक इन टेंशन। जबकि स्टील की एक अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि स्टील इज हाई स्ट्रेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन। जबकि स्टील डक्टाइल मटेरियल है फिर भी इसका टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों स्ट्रेंथ हाई होता है। इसी कारण आगे हम पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर में कि स्टील को हम टेंशन मेंबर में भी यूज करते हैं और कंप्रेशन मेंबर में भी यूज करते हैं। क्लियर। लेकिन आरसीसी का कोई टेंशन मेंबर नहीं होता है। कंसेप्ट क्लियर। तो हम लोग का दो डिफरेंस पता चल गया। पहला डिफरेंस कि कंक्रीट ब्यूटर मटेरियल है और स्टील डक्टाइल मटेरियल है। कंक्रीट हैज हाई स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन बट वेरी वीक इन टेंशन। जबकि स्टील हैज हाई स्ट्रेंथ इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन। इसका टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों स्ट्रेंथ हाई होता है। जबकि कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक होता है। सेकेंड जो डिफरेंस है कि कंक्रीट आपका हेट्रोजीनियस मटेरियल है और आपका स्टील जो है वो होमोजीनियस मटेरियल। हेट्रोजीनियस मटेरियल कहने का मतलब कि कंक्रीट है डिफरेंट प्रॉपर्टी है डिफरेंट पॉइंट, मतलब कंक्रीट के डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन स्टील के डिफरेंट पॉइंट पर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। मतलब कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो सारे में पॉइंट पर सेम होता है। इसी कारण जो आपका स्टील है वो होमोजीनियस मटेरियल है और कंक्रीट जो आपका है वो हेट्रोजीनियस मटेरियल। तीसरा जो डिफरेंस है कि आपका जो कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है सिर्फ कंक्रीट का पीसीसी का वो होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में 1 क्यूबिक मीटर में 2400 kg होता है। क्लियर। जबकि स्टील का जो यूनिट वेट होता है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। क्लियर। थैंक यू।